कृष्णा। तो इस वाले वर्स को भी हम लोग फर्स्ट से देख लेते हैं। वर्स 6 चैप्टर 6 वर्स 35। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो पिछले वाले वर्स में हम लोग देखे थे कि अर्जुन बोल रहा था, पिछले 2 वर्सेस में अर्जुन बोल रहा था कि ओ कृष्णा, ये जो माइंड है इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। माइंड कैसा है? चंचलम प्रमाथि बलवत दृढ़म, और बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना मुश्किल है। विंड को भी कंट्रोल करने से ज़्यादा मुश्किल है माइंड को कंट्रोल करना। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? ओ महाबाहो, ओ माइटी आर्म्ड वन, असंशयम मनो दुर्निग्रहम चलम। अनडाउटेडली ये जो चंचलम माइंड है उसको कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट है। असंशयम मनो दुर्निग्रहम चलम तू, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ओ कौन्तेय, ओ सन ऑफ कुंती, अभ्यास और वैराग्य से इस माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ओवरऑल में इस सारे सिचुएशन को देखा जाए तो अर्जुन स्टार्टिंग में बोलता है कि ओ कृष्णा, माइंड को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और यहाँ पे भगवान ये बोल रहे हैं कि अनडाउटेडली अर्जुन तुम जो बोल रहे हो, मतलब इस चीज़ को भगवान भी कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ भाई, माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। असंशयम महाबाहो, अनडाउटेडली यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि हाँ डेफिनेटली माइंड को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। गृह्यते, कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? अभ्यास और वैराग्य से। तो आते हैं समझते हैं इस वाले वर्स को एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। आते हैं श्रील प्रभुपाद के ट्रांसलेशन और पर्पट में इस वाले वर्स को समझने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन। लॉर्ड श्री कृष्ण हैज सेड, O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to control the restless mind, but it is possible by suitable practice and by detachment. The difficulty of controlling the obstinate mind as expressed by Arjun is accepted by personality of Godhead. But at the same time he suggests that by practice and detachment it is possible. What is that practice? तो क्या है वो practice? भगवान बोल रहा है ना, अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस और डिटैचमेंट। तो पहला देखते हैं हम लोग, प्रैक्टिस क्या है वो। इन प्रेजेंट एज नो वन कैन ऑब्जर्व, तो ये हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि ये जो अष्टांग योग का चीज़ है ये हम लोग डिस्कस किए थे, ये हो नहीं सकता है। तो बाय द प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस हाउएवर वन एंगेजेस इन 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। तो ऐसे तो 64 लिम्स है भक्ति का, उसमें से भी 9 मेन है और उसमें से भी 3 मेन है। तो उसका पहला हम लोग इसके पिछले वाले वर्स में डिस्कस किए थे, वो था चैंटिंग। अब यहाँ पे हीरिंग के बारे में श्रील प्रभुपाद बताने वाले हैं। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ सच डिवोशनल सर्विस इज हीरिंग अबाउट कृष्णा। तो हम लोग इसके पिछले वाले वर्स में चैंटिंग के बारे में डिस्कस किए थे। इस वर्स से, ये वाला जो वर्स है उससे थोड़ा चैंटिंग में भी रिलेट कर सकते हैं कि जब हम लोग चैंटिंग करते हो तो हम लोग का माइंड इधर उधर जाता हो। लेकिन श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि व्हेन यू आर चैंटिंग यू शुड हियर ऑल्सो। इफ़ यू आर चैंटिंग एंड योर माइंड इज समवेयर एल्स, ओह दैट इज अनदर ऑफेंस। तो अगर हम लोग चैंट कर रहे हैं और हम लोग का माइंड अगर कहीं और है तो ये ऑफेंसिव है। जब भी हम चैंट करते हैं तो इसको याद रखने का कोशिश करते हैं, ये जो श्रील प्रभुपाद ये जो लाइन बोले हैं। तो हम लोग का जब भी माइंड इधर उधर जाएगा, ऑब्वियसली इधर उधर जाएगा, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस से माइंड को वापस ला सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं चैंटिंग करके।
लेकिन और भी ज़्यादा पावरफुल वे है माइंड को कंट्रोल करने का, जो कि है कृष्णा कथा सुनना। कभी कभी ऐसा होता है कि चैंटिंग करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उस केस में हम लोग को कृष्णा कथा सुनना है। हमको एक चीज़ याद आ रहा है कि ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, और हाल फिलहाल में भी बहुत बार हुआ कि ऐसा होता कि हम कभी कभी स्कूल से आते और एकदम फ्रस्ट्रेटेड होके आते हैं, एकदम दिमाग ख़राब होता मेरा, एकदम मिजरेबल हमको फील होता, लैमेंटेशन फील होता कुछ उल्टा पुल्टा रीजंस के कारण, और नॉर्मल दिन में भी कभी कभी ऐसा फील हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को एक मॉक करते थे कि अच्छा अभी हमको लैमेंटेशन फील कर रहे हैं, चलो देखते हैं। और हम कॉन्फिडेंटली हम अमरेंद्र दास प्रभु जी का, हिज ग्रेस अमरेंद्र दास प्रभु जी का लेक्चर लगा देते हैं, और हम अपने आप को बोलते हैं कि देखो अब 30 मिनट में देखो कितना लैमेंटेशन फील होता है। हम अपने आप से पूछते हैं कि अभी फील कर रहे हो ना लैमेंटेशन, अब देखना, अब 30 मिनट बाद देखना कैसा फील होगा। तो अभी जैसे मान लो 2 पॉइंट हैं, तो पहला पॉइंट में जिसमें हम लैमेंटेशन फील कर रहे हैं, हम अपने आप को एकदम अच्छे से फील कर लेते कि हाँ हमको अभी लैमेंटेशन फील हो रहा है, और कृष्णा कथा देखना चालू करते हैं, पास्ट टाइम्स देखना चालू करते हैं। और जैसे ही पास्ट टाइम्स देखते हैं और उसके बाद जब एक लेक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने आप से पूछते हैं कि अब बताओ अब कैसा लग रहा है, और तब हम अपने आप को बोलते हैं कि चलो अब सब कुछ सही है। तो पहला ऐसा केस, पहले साइड में हम एकदम ऐसे लुच-पुच होके बैठे रहते हैं और एकदम मिज़रेबल फील होता है, और दूसरे साइड में जब हम कृष्णा कथा देखे हैं तब एकदम नॉर्मल स्टेट में। तो ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कभी कभी चैंटिंग करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कृष्ण कथा बस हम लोग को सुनना है। और रामानंद राय के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का कन्वर्सेशन होता है, और उसमें रामानंद राय अलग अलग चीज़ बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु को सजेस्ट करते हैं कि कलयुग में क्या क्या करना चाहिए। वो सजेस्ट करते हैं, ये श्रीमद् भागवतम के इंट्रोडक्शन में है कि ये करना चाहिए लोगों को कलयुग में। श्री चैतन्य महाप्रभु रिजेक्ट कर देते हैं, फिर वो बोलते हैं नहीं ये करना चाहिए, फिर उस चीज़ को भी रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे करते करते बहुत सी रामानंद राय सजेस्ट करता है श्री चैतन्य महाप्रभु को, लेकिन वो सब कुछ रिजेक्ट कर देते हैं। लास्ट में जाके रामानंद राय सजेस्ट करते हैं कि hearing the pastimes of supreme personality of Godhead in the association of devotees, और वो श्री चैतन्य महाप्रभु एकदम बोलता है कि हाँ ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो ये चीज़ है, कभी कभी चैंटिंग भी मुश्किल हो जाता है। चैंटिंग तो करना ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, हम लोग को डेफिनेटली 16 राउंड से ज़्यादा करना है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा सिचुएशन जिसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है चैंटिंग करना। तो उस सिचुएशन में हम लोग माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं कृष्णा कथा सुन के। और जब हम लोग चैंट करते हैं तो इट इज़ एज गुड एज एसोसिएटिंग विद कृष्णा, क्योंकि कृष्णा एब्सोल्यूट है। हम लोग जिस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं वो रिलेटिव है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट मतलब हो गया, पहले रिलेटिव का मतलब समझते हैं। रिलेटिव और एब्सोल्यूट, पहले रिलेटिव मतलब समझते हैं। जैसे कि मान लो इस वर्ल्ड में मैंगो हो गया, आम, मैंगो, और मैंगो का नाम हो गया, तो मैंगो हम लोग खाएंगे तो टेस्ट आएगा, लेकिन बस हम लोग मैंगो का नाम बोलेंगे मैंगो 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 मैंगो, तो मैंगो का टेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये हो गया रिलेटिव, चीज़ अलग है नाम अलग है। वैसे ही मैंगो जूस, वैसे ही रिलेटिव वर्ल्ड, लेकिन एब्सोल्यूट के केस में ये ऐसा नहीं है। एब्सोल्यूट कौन है? भगवान, लॉर्ड श्री कृष्ण एब्सोल्यूट है, तो उनका जो नाम है उनसे नॉन डिफरेंट है। तो जब हम लोग हरे कृष्णा चैंट करते हैं, इट इज़ एज गुड एज एसोसिएटिंग विद कृष्णा। ओबियसली हम लोग को पहले उतना प्योरीफाई होना पड़ेगा, तब हम लोग उतना लेवल तक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के भी लेवल में भी हम लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जैसे कि हम लोग कृष्णा के पास्ट टाइम्स के बारे में बोल रहे हैं, तो हीरिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा इज़ एज गुड एज एसोसिएटिंग विद कृष्णा। जब हम लोग कृष्णा कथा सुनते हैं
तो भगवान श्री कृष्णा हम लोग के हीरिंग प्रोसेस से हम लोग के हार्ट में एंटर करते हैं, और जितना भी मिसगिविंग्स होता है हार्ट में, जितना भी डर्ट रहता है, वो खुद क्लीनिंग के प्रोसेस में आते हैं। हम लोग को हीरिंग के प्रोसेस में एंगेज करना पड़ता है, फिर भगवान श्री कृष्णा हम लोग के हार्ट में एंटर करके क्लीनिंग का प्रोसेस चालू करते हैं। तो ये है, देखते हैं श्रीला प्रभुपाद क्या क्या बता रहे हैं आगे। दिस इज अ वेरी पावरफुल ट्रांसेंडेंटल मेथड फॉर पर्जिंग द माइंड ऑफ ऑल मिसगिविंग्स। बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। इसमें आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम खुद कृष्ण कथा सुनते हो तो तुम खुद अच्छा खासा लेक्चर दे दोगे इस चीज़ पे। और हम लोग सुन सकते हैं अमरेंद्र, बहुत सारे प्योर डिवोटीज हैं, हम लोग श्रीला प्रभुपाद के लेक्चर्स को सुन सकते हैं, अमरेंद्र दास प्रभु जी के लेक्चर्स को सुन सकते हैं, मेरा पर्सनल फेवरेट है कार्तिकेय दास प्रभु जी के लेक्चर्स को सुन सकते हैं, और बहुत सारे प्योर डिवोटीज हैं हम लोग का, जिनसे अच्छा लगे जिनका भी लेक्चर हम लोग सुन सकते हैं, और श्रीला प्रभुपाद का भी सुन सकते हैं। द मोर वन हियर्स अबाउट कृष्णा, द मोर वन बिकम्स एनलाइटेंड एंड डिटैच from everything that draws the mind away from कृष्णा। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन हम लोग को डिटैच करता है कृष्णा से, हम लोग को इधर उधर कृष्णा से दूर लेके जाता है। लेकिन जब हम लोग कृष्णा कथा सुनते हैं तो जैसे कि हम बताएं कि भगवान श्री कृष्णा क्लीन कर देते हैं हम लोग के हार्ट को, तो सारा सेंस ग्रेटिफिकेटरी डिज़ायर्स क्लीन हो जाता है और हम लोग ऑटोमेटिकली डिटैच्ड हो जाते हैं बस कृष्णा कथा सुनने से। By detaching the mind from activities not devoted to the Lord, one can very easily learn Vairagya. Vairagya means detachment from matter and engagement of the mind in spirit. Impersonal spiritual detachment is more difficult than attaching the mind to the activities of Krishna. तो ये भगवान आगे बताने वाले हैं, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम। इस चीज़ को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। This is practical because by hearing about Krishna one becomes automatically attached to the Supreme Spirit. तो रुक्मिणी कभी भी कृष्णा को नहीं देखी थी, लेकिन क्योंकि वो कृष्णा के बारे में सुनती थी इसलिए उसका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था कृष्णा से, और वो कृष्णा को लेटर लिखती कि ओ कृष्णा मेरे को किडनैप कर लो। और हम लोग भी नॉर्मली देख पाएंगे कि हम लोग कभी भी कोई भी एक्टर के बारे में या किसी के बारे में सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा ऐसा अटैचमेंट हो जाता है। हम लोग ऐसे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वैसे ही जब हम लोग भगवान के बारे में सुनेंगे तो हम लोग का अटैचमेंट इंक्रीज होगा। दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड परेशानुभाव, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन। तो एक्चुअल में हम लोग को किसी भी मटेरियल चीज़ से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मान लो कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेटरी चीज़ है, उसको मान लो कोई मिठाई है स्पेसिफिकली, उसको अगर खा लेते हैं तो कुछ टाइम के लिए मिक्स्ड हैप्पीनेस डेफिनेटली अब फील हो सकता है। कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए मिक्स्ड हैप्पीनेस फील हो सकता है, लेकिन उससे हम लोग और भी ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हो जाएंगे। लेकिन जब हम लोग भगवान के कृष्ण कथा को सुनते हैं तब हम लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन मिलता है हम लोग को, और फिर हम लोग को और सुनने का मन करेगा। तो ये कुछ ऐसा है कि मटेरियल चीज़ों में हम लोग अनसेटिस्फाइड होते हैं और हम लोग को और मन करता है, लेकिन जब भगवान के केस में, स्पिरिचुअल केस में, जब हम लोग कृष्ण कथा सुनते हैं तो हम लोग सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं, लेकिन हम लोग और चाहते हैं कि और भी सुने। It is just like the feeling of satisfaction a hungry man has for every morsel of food he eats. तो जैसे कोई इंडिविजुअल खाना खाएगा तो खाते वक्त उसको सेटिस्फैक्शन फील होता है और उसका भूख डिक्रीज होता है। वैसे ही जब हम लोग हरे कृष्णा चैंट करते हैं और भगवान के कृष्ण कथा को सुनते हैं तो स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है और मटेरियल हैंकरिंग डिक्रीज होता है।
It is something like curing a disease by expert treatment and appropriate diet. Hearing of the transcendental activities of Lord Krishna is therefore expert treatment for the mad mind. तो यहाँ and eating the food stuff offered to Krishna is appropriate diet for the suffering patient. तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद एक एनालॉजी देते हैं कि जैसे एक डिजीज़ को ठीक करने के लिए एक्सपर्ट ट्रीटमेंट और डाइट का ज़रूरत होता है। कोई भी डिजीज़ को ठीक करने के लिए दो चीज़, एक्सपर्ट ट्रीटमेंट और डाइट का ज़रूरत होता है। वैसे ही हम लोग का जो मैड माइंड है, जो बस सेंस ग्रेटिफिकेशन में जाता है, इल्यूजन में रहता है और कृष्ण भक्ति करने को नहीं मांगता है, उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? एक्सपर्ट ट्रीटमेंट हो गया कृष्ण कथा और डाइट हो गया कृष्ण प्रसादम। दिस ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रोसेस है। हम लोग का माइंड हम लोग को एक्चुअल नेचर में नहीं रहने देगा। हम लोग का एक्चुअल स्वरूप है कि हम लोग कृष्णा को सर्व करें, लेकिन हम लोग का माइंड हम लोग कुछ ना कुछ इल्यूजन में रखेगा। लेकिन हम लोग को कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज करना है और अपने एक्चुअल पोजीशन में, रियल पोजीशन में, ओरिजिनल स्टेट में आना है। और ये दो चीज़ देखें हम लोग कि ट्रीटमेंट, हीरिंग कृष्ण कथा और कृष्ण प्रसादम। तो ये हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वर्स में। स्टार्टिंग में दो चीज़ डिस्कस की है इस वाली वीडियो में। पहले कि चैंटिंग करते टाइम माइंड इधर उधर जाएगा, तो हम लोग को वापस लाना है, और श्रीला प्रभुपाद का वो लाइन बोले थे। और दूसरा पावरफुल चीज़ डिस्कस की है हम लोग, जो कि है कृष्ण कथा सुनना। तो एक्चुअल में हम लोग को रोज़ कृष्ण कथा सुनना है। रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हरे कृष्ण।